मुझे आज भी वो सुबह ऐसे याद है जैसे वो कल की ही बात हो। मैं 8वीं कक्षा में था। अपनी कक्षा के सबसे पीछे वाली बेंच पर खिड़की के ठीक पास बैठा था। हमारा विद्यालय बहुत पुराना था। लंबी संकरी गलियां, दीवारों पर उखड़ता हुआ रंग और धूल से ढकी पुरानी कक्षा तस्वीरें। सब कहते थे कि यह बस एक साधारण सरकारी विद्यालय है, पर मुझे हमेशा लगता था कि उस भवन में कुछ गहराई से गलत है। ये सब सर्दी की छुट्टियों के बाद एक सोमवार से शुरू हुआ। उस दिन जब मैं विद्यालय के मुख्य द्वार से भीतर गया तो हवा सामान्य से अधिक भारी लगी, जैसे मैं किसी ऐसी जगह प्रवेश कर रहा हूं जो मुझे वहां नहीं चाहती। हमारी कक्षा अध्यापिका ने घोषणा की कि उस सप्ताह से सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के बाद एक अतिरिक्त घंटा रुकना होगा, विशेष सुधारात्मक कक्षाओं के लिए। कोई भी रुकना नहीं चाहता था, पर कहा गया कि उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई अनुपस्थित रहा तो उसका नाम प्रधानाचार्य और अभिभावकों को बताया जाएगा। पहले ही दिन अंतिम घंटी 2:30 पर बजी, जैसे हमेशा बजती थी, और पूरा भवन अचानक शांत हो गया। अन्य कक्षाओं का शोर, बच्चों की हंसी, गलियों में गूंजती आवाजें, सब कुछ एकदम थम गया। केवल हमारे ऊपर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और उससे आती धीमी भनभनाहट मेरे भीतर तक उतर रही थी। सुधारात्मक कक्षा तीसरी मंजिल के कक्ष संख्या 17 में रखी गई थी। वो कमरा जिसे कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहां की रोशनी अक्सर काम नहीं करती थी और खिड़कियां ठीक से खुलती नहीं थीं। जब हम कक्ष 17 में पहुंचे तो कुछ अजीब सा लगा। कमरे में पुरानी धूल की गंध थी और उसके साथ कुछ धातु सी गंध, जैसे सूखे हुए रक्त की हल्की महक। सभी मेजें पीछे की ओर सरका दी गई थीं और बीच में 10 कुर्सियां एक पूर्ण वृत्त में सजी थीं। आमतौर पर गणित अध्यापक ये कक्षाएं लेते थे, पर उस दिन वो वहां नहीं थे। उनकी जगह एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने सादा सफेद कमीज पहन रखी थी। कॉलर पर जिद्दी दाग थे, जैसे कितनी ही बार धोने पर भी साफ न हुए हों। उसके बाल अत्यधिक सलीके से संवरे थे, पर उसकी आंखें कुछ गलत थीं, जैसे वर्षों से उसने नींद न ली हो। वो बिना दांत दिखाए मुस्कुराया और हमें बैठने का संकेत दिया। उसने अपना परिचय मिस्टर हैरिस के रूप में दिया और कहा कि वो शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए विशेष परामर्शदाता हैं। जब वो बोलता था तो जिस तरह हमें देखता था उससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने उपस्थिति ली, पर अनुक्रमांक नहीं पुकारे। उसने हमारे नाम वर्णक्रम में पुकारे और हर बार सीधे आंखों में देखता रहा। जब उसने मेरा नाम लिया तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जैसे वो पहले से मुझे जानता हो। पहले आधे घंटे तक उसने सामान्य प्रश्न पूछे। छुट्टियां कैसी रहीं, क्या हमें विद्यालय पसंद है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। सब ने शिष्टता से उत्तर दिए। फिर अचानक उसने पूछा, क्या तुम में से किसी ने उस लड़के के बारे में सुना है जो कभी घर नहीं गया? कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा हृदय जैसे थम गया। ये वही पुरानी कहानी थी जिसे वरिष्ठ छात्र फुसफुसाकर बताते थे। एक लड़का जो वर्षों पहले इसी विद्यालय से अचानक गायब हो गया था। किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा, वो बस नहीं रहा। मिस्टर हैरिस मुस्कुराए। उन्होंने शाम पटकर एक शब्द बड़े कांपते अक्षरों में लिखा, रुको। फिर हमारी ओर मुड़कर धीरे से बोले, कुछ बच्चों को घर जाने का अधिकार नहीं होता। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्द मेरे भीतर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उस दिन उन्होंने हमें एक कार्य दिया, अपनी सबसे बड़ी भय भावना के बारे में एक पृष्ठ लिखना, पूरी ईमानदारी से। उस रात मैंने वो लिखा जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा था। मेरा सबसे बड़ा भय भूत या अंधकार नहीं था। मेरा सबसे बड़ा भय था ऐसी जगह फंस जाना जहां सबको लगे कि मैं सुरक्षित हूं, जबकि मैं भीतर ही भीतर टूट रहा हूं। अगले दिन से सब बदल गया। हर दोपहर हम कक्ष 17 में इकट्ठा होते। एक दिन उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी के बंद होने की आवाज सुनसान गलियारे में गूंज उठी। उन्होंने हमें एक एक करके वृत्त के मध्य में खड़ा किया। सबको अपनी लिखी बात जोर से दोहरानी थी। यदि कोई कुछ छिपाता तो वो तुरंत कह देते, ये वो नहीं है जो तुमने सच में लिखा था। जब मेरी बारी आई तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने अपना भय दोहराया। उन्होंने बिना पलक झपकाए मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा अब तुम तैयार हो। पर किसके लिए, ये उन्होंने नहीं बताया। उस रात 2 बजे मेरे फोन की स्क्रीन स्वयं जगमगा उठी। एक अज्ञात नंबर से संदेश था। उसमें कक्ष 17 की तस्वीर थी, वृत्त में सजी कुर्सियां और इस बार बीच में एक अतिरिक्त कुर्सी। संदेश में लिखा था, कुछ स्थान केवल उनके लिए होते हैं जो कभी घर नहीं जाते। अगले दिन मैंने निश्चय किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, पर अंतिम घंटी बजी। गलियारा असामान्य रूप से शांत था। सब दरवाजे बंद थे। तभी पीछे से कुंडी के घूमने की आवाज आई। कक्ष 17। वो दरवाजे पर खड़े थे।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बाहर सुरक्षित हो? मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे अंधकार था, कोई शिक्षक नहीं, कोई छात्र नहीं, केवल पीछे से आती हल्की रोशनी। मैंने मुड़कर देखा, कक्ष 17 का दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर सभी कुर्सियां भरी थीं, बिल्कुल स्थिर आकृतियां। बीच की कुर्सी खाली थी। ये तुम्हारी जगह है, उन्होंने कहा। उसी क्षण बाहर से जीवन की आवाजें सुनाई दी। साइकिल का हॉर्न, कुत्ते का भौंकना, सड़क पर किसी विक्रेता की पुकार। मैं भागा, मुख्य द्वार पार किया। धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, विद्यालय सामान्य था। बच्चे हंस रहे थे, शिक्षक बातें कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बाद में विद्यालय ने कहा, ऐसे किसी शिक्षक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई सुधारात्मक कक्षा नहीं थी और कक्ष 17 वर्षों से बंद है। आज वहां केवल एक नई रंगी हुई दीवार है। कोई दरवाजा नहीं, कोई संख्या नहीं, मानो वो कभी था ही नहीं। वर्ष बीत गए हैं, पर कभी कभी जब रात में मेरा फोन यूं ही जगमगा उठता है, मेरे भीतर वही सिहरन दौड़ जाती है। और जब भी मैं किसी विद्यालय की अंतिम घंटी सुनता हूं, मेरे मन में एक विचार उठता है। कहीं ना कहीं किसी पुराने भवन में एक कमरा आज भी खुलता है, अंतिम घंटी के बाद, जहां कुर्सियां एक वृत्त में सजी होती हैं और उनमें से एक किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करती है जो अपने भय को जरा अधिक ईमानदारी से लिख देता है। मैं भाग्यशाली था, मैं बाहर आ गया, पर न जाने कितने कभी लौट नहीं पाते।